हर शहर के बीचों बीच भी कुछ गली मोहल्ले ऐसे होते हैं जहाँ वक्त रुक सा जाता है। वहाँ न रोशनी सही से पहुँचती है, ना ही लोग अपने सपनों को पूरी ऊंचाई दे पाते हैं। दिल्ली के बाहरी हिस्से में एक ऐसे ही मोहल्ले में आरब नाम का बच्चा रहता था। उम्र बस 13 साल, काले घुंघराले बाल, पतली लंबी काया और आंखों में चमक, एक ऐसी चमक जो अभी बुझी नहीं थी। आरब का परिवार आम मिडिल क्लास था। पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। सुबह 7 बजे निकलते और रात को 9 बजे लौटते। थका हारा शरीर, आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ और पैसों की तंगी का दर्द। आरब की माँ सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्च संभालती थी। अक्सर रात के खाने पर यही बातचीत होती। आज दूध उधार लेना पड़ा, बिजली का बिल अगले हफ्ते तक टाल सकते हैं, आरब की किताबें अभी तक खरीदी नहीं हैं। ऐसे माहौल में पला बड़ा आरब हमेशा महसूस करता कि उसकी इच्छाएं बोझ हैं। वह नया बैग चाहता पर घर की हालत देखकर चुपचाप हो जाता। दोस्तों के पास अच्छे जूते होते, वह अपने फटे जूतों को चुपचाप धोकर पहन लेता। स्कूल उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां वह अपने सपनों को जी सकता था। मैथ्स में बहुत अच्छा था, खेल कूद में भी तेज था। टीचर कहते ये लड़का अगर सही माहौल पाए तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन सपनों और हालात के बीच की दूरी हर दिन और गहरी होती जा रही थी। हर शाम मोहल्ले के बीच गली में क्रिकेट खेलते, आरब भी उनमें से एक था। मगर वहीं गली के कोने पर कुछ बड़े लड़के बैठते, सिगरेट पीते, हंसते और अजीब अजीब सी बातें करते। आरब और उसके दोस्त जब खेलते खेलते वहाँ से गुजरते तो उन लड़कों की आंखें चमकतीं। छोटे, ज़रा गेंद इधर फेंकना, अरे बड़ा खिलाड़ी बनेगा तू तो। धीरे धीरे आरब को उनके पास खड़े होने में मज़ा आने लगा। उन्हें देखकर लगता है कि वे आज़ाद हैं, किसी दबाव में नहीं। आरब यही सोचता। उनकी हंसी, उनका अंदाज और हाथ में जलती सिगरेट का धुआं, सब कुछ किसी फिल्म जैसा उसे लगने लगा। आरब का अपने पिता से रिश्ता अजीब था। पिता बहुत सख्त थे, छोटे छोटे मामलों पर डांट देते थे। किताबें क्यों नहीं पढ़ रहा, खेलने में ही वक्त बर्बाद करेगा, इतना पैसा खर्च करके पढ़ा रहे हैं और तुम ऐसे खेलते रहोगे। माँ बहुत प्यार करती थी उससे, लेकिन वह खुद ही थकी हुई और परेशान रहती थी। रात को अक्सर माँ को रोते हुए देखा करता था। एक बार उसने पूछा भी, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। ये चुप्पियाँ आरव के दिल में खालीपन भरती जा रही थी। उसे लगता कि कोई भी उसकी बात को समझने वाला नहीं है। एक दिन जब आरव 7वीं क्लास में था, उसके दोस्तों ने उसे उस गली के कोने पर बुलाया। चल आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आरब ने घबराते हुए पूछा, क्या? एक लड़के ने जेब से एक सिगरेट निकाली और बोला, इससे बहुत मज़ा आता है, सब टेंशन भूल जाते हैं। आरब पहले तो हिचकिचाया। पिता की डांट और स्कूल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, पर अंदर कहीं उसने सोचा, क्या वाकई इससे सब कुछ भूल सकते हैं? ट्राई करने में क्या है? इतने में उसके दोस्त ने सिगरेट उसके हाथ में थमा दी। पहला कश लिया तो गला जल गया, खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्त हंसने लगे उस पर, अरे छोटू ऐसे नहीं, धीरे धीरे कश ले। कुछ ही देर में खांसी थमी और एक हल्का सा चक्कर आया। आरव को लगा जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। उस पल उसे ना पिता की डांट याद आई थी, ना माँ के आंखों के आंसू। बस एक अजीब सी शांति उसे मिल रही थी। वह पल उसका पहला कदम था, एक ऐसे रास्ते की ओर जिससे लौटना बहुत मुश्किल होने वाला था उसके लिए। उस दिन के बाद आरव अक्सर उस गली के कोने पर रुकने लगा। पहले महीने में उसने हफ्ते में 1-2 बार सिगरेट पी, फिर धीरे धीरे आदत बढ़ने लगी। माँ ने नोटिस किया कि उसके कपड़ों में अजीब सी गंध आने लगी है। एक दिन माँ ने पूछा भी। वह झट से बोला, नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ खेलकर आया हूँ, इसलिए कुछ गलत नहीं कर रहा। पिता ने एक बार उसकी जेब से माचिस देखी। ये क्या है? दोस्तों ने दे दी थी पटाखे जलाने के लिए पापा। पिता ने शक की नज़रों से देखा, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। आरव को लगने लगा कि उसने सबको बेवकूफ़ बना दिया है। उसे अब
किसी का डर नहीं। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पर असर दिखने लगा। गणित में जो कभी टॉप करता था अब नंबर कम आने लगे। टीचर ने कहा, आरव ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आजकल? उसने झूठ बोला, बस तबीयत ठीक नहीं है मैम। खेल के मैदान में भी वह सुस्त रहने लगा। दोस्त पूछते, क्या हुआ? वह हंसकर कह देता, नींद नहीं आ रही आजकल, तबीयत ठीक नहीं है। पर असली वजह वही धुआं था जो उसके सपनों को धीरे धीरे निगल रहा था। उसकी आदत गहरी होती गई। अब सिगरेट से आगे बढ़ने की चाह थी। बड़े लड़के कभी कभी कुछ और भी पीते थे, जिसकी गंध और असर अलग था। ये है असली मज़ा, वे कहते थे। आरव को भी उस मज़े का हिस्सा चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। माँ जेब खर्च बहुत कम देती थी। एक दिन उसने चुपके से घर से 50 रुपये ले लिए। उसे डर लगा, पर उसी डर के साथ एक अजीब सी खुशी भी। उसने सोचा, अब मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। यहीं से झूठ और चोरी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगी। आरव की ज़िंदगी अब 2 हिस्सों में बन चुकी थी। एक हिस्सा घर और स्कूल का था, जहाँ वह झूठी मुस्कान और अधूरे बहाने लेकर चलता। दूसरा हिस्सा उस गली का था जहाँ धुएं के बीच उसे राहत मिलती थी। पहले वह सिर्फ सिगरेट पीता था, पर मोहल्ले के बड़े लड़कों ने धीरे धीरे उसे और ख़तरनाक चीज़ों से मिलवाया। ये है असली दुनिया छोटू, वह कहते, और पाउच से पाउडर निकालकर कागज़ में लपेटते थे। आरव के लिए ये सब किसी रहस्यमय दुनिया जैसा था। वह जानता था कि ये गलत है, लेकिन उसका दिल मानता ही नहीं था। पहली बार जब उसने ये नशा लिया तो उसका पूरा शरीर झंझना गया। आंखों के सामने रंग बदलते दिखे और दिमाग में एक मीठी सी नींद उतर आई। उस पल उसे लगा कि वह उड़ रहा है, लेकिन नशे का यही धोखा होता है। वह आपको उड़ान का भ्रम देता है और धीरे धीरे आपके पैरों के नीचे की ज़मीन छीन लेता है। माँ ने सब साफ साफ बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। आरव की आंखें अक्सर लाल रहने लगीं। उसके चेहरे से मासूमियत गायब हो रही थी। वह देर रात तक बाहर रहता और सुबह देर से उठता था। एक दिन माँ ने गुस्से में कहा, आरव कहाँ जाता है तू इतना? तेरा चेहरा क्यों उतर गया आजकल? आरव भड़क गया। आपको हमेशा मुझ पर शक ही करना है, कभी मुझसे प्यार से भी पूछ लिया करो। माँ चुप हो गई। उसका दिल रो पड़ा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसका बेटा दूर जा रहा है, पर समझ नहीं पा रही थी कि उसे वो कैसे रोके। पिता ने भी नोटिस किया कि उन्होंने एक दिन आरव को पास बुलाकर कहा भी, बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़कर और कुछ नहीं है तेरे पास? ये सब छोड़ दे, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आरव ने उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया। उसके लिए अब नशा ही ज़िंदगी बन चुका था। स्कूल में उसका व्यवहार भी बदलने लगा। जो लड़का पहले तेज़ तरार था, अब क्लास में नींद लेने लगा। होमवर्क अधूरा रहने लगा। टीचर डांटते, पर उसे परवाह ही नहीं थी। कभी कभी क्लास से गायब होकर वह बाहर दोस्तों के साथ बैठ जाता। एक दिन प्रिंसिपल ने उसके पिता को बुलाया और कहा, आपके बेटे का रिजल्ट लगातार गिरता जा रहा है। हमें शक है कि ये गलत संगत में पड़ चुका है। उस शाम का घर का माहौल काफ़ी भारी हो गया। पिता गुस्से से चिल्लाए, तेरे लिए खून पसीना बहा रहा हूँ और तू ये सब कर रहा है? आरव ने तैश में कहा, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। आपकी नज़रों में मैं हमेशा ही गलत हूँ। पिता का हाथ उठा, पर माँ ने रोक लिया। उस रात घर की दीवारें चीखों और चुप्पियों से भर गई। आरव अब पूरी तरह अपनी गली की टोली में रम चुका था। वहाँ उसे कोई डांटता नहीं था। सब उसकी पीठ थपथपाते, उसे हीरो कहते, पर असलियत ये थी कि वह बड़े लड़के उसे अपनी आदतों का हिस्सा बना रहे थे। धीरे धीरे आरव का पैसा खत्म होने लगा। अरे छोटू, अब तू भी कुछ जुगाड़ कर, हर बार तो हम ही खर्च करते हैं। ये दबाव आरव पर अभी भारी पड़ने लगा था। पैसे के लिए उसने पहले माँ के पर्स से नोट निकालने शुरू किए। माँ को शक हुआ, पर उसने यकीन कर लिया कि शायद उसने खुद ही कहीं रख दिए होंगे। लेकिन जब बार बार पैसे गायब होने लगे तो माँ समझ गई। एक दिन माँ ने आरव को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है तू? आरव ने झूठ बोला, मुझे किताबें खरीदनी थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए।
उसने अपने बेटे का चेहरा देखा और बोली, बेटा, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग, पर चोरी मत कर। आरव ने सिर झुका लिया, पर दिल में गल्लानी की जगह गुस्सा भर गया। उसे लगा माँ उसे समझ ही नहीं रही। अब उसने बाहर से चोरी शुरू कर दी। कभी दुकान से छोटा मोटा सामान, कभी दोस्त की जेब से पैसे। झूठ और चोरी अब उसकी आदत बन चुके थे। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी नोटिस करने लगे। तुम्हारा लड़का तो बिगड़ गया है, पड़ोसी ने माँ से कहा। माँ का चेहरा शर्म से झुक गया। पिता और भी सख्त हो गए। घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। भाई बहन उससे दूर रहने लगे। आरव को लगने लगा कि पूरा घर ही उसका दुश्मन है। वे और ज़्यादा बाहर रहने लगा। रात रात भर घर से गायब रहता था। कभी देर से लौटता तो कभी बेहोशी की हालत में घर के बाहर मिलता। मोहल्ले में एक दिन पुलिस वालों ने छापा मारा। कई लड़के पकड़े गए, जिनमें आरव भी था। घर पर पुलिस वालों को देखकर आरव के पिता बहुत परेशान हुए। माँ बेहोश हो गई। पिता ने उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहे, तूने हमारा नाम डुबो दिया। आरव का दिल उस दिन बहुत टूटा, लेकिन नशे ने उसे इतना अंधा कर दिया कि सुधार की जगह वह गहरे धंसता जा रहा था। आरव की आंखों में अब बचपन की मासूमियत पूरी तरह से खो चुकी थी। वह अक्सर सोचता, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? लेकिन अगली खुराक का लालच उसके हर सवाल को दबा देता। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। पढ़ाई लगभग ख़त्म हो चुकी थी और उसके सपने अब राख में बदलने लगे थे। आरव अब 16 साल का हो चुका था। 3 साल पहले जो पहली चिंगारी सिगरेट से जली थी, अब वह आग बन चुकी थी। उसका चेहरा बदल गया था। कभी हंसमुख और तेज नज़र आने वाला लड़का अब दुबला पीला और हमेशा थका हुआ सा दिखता। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए और चाल डगमगाती हुई। घर का माहौल अब हमेशा तनाव से भरा रहता। पिता का गुस्सा हमेशा चरम सीमा पर रहता। मैं मेहनत करके कमाऊं और तुम सब बर्बाद कर दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमें शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। माँ के आंसू अब सूख चुके थे। पहले वे हर बार रोती थी, अब चुप हो जाती थी। उस चुप्पी में एक गहरी बेबसी थी। कभी कभी वे आरव को सोते हुए देखती और सोचती, क्या यही मेरा बच्चा है जो कभी इतना होशियार था? आरव का झूठ अब पकड़ा जाने लगा। हर बार बहाना बदलता, पर माँ बाप दोनों समझ चुके थे कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल चुका है। जब जब रिश्तेदार घर आते, पिता शर्मिंदा हो जाते। भाई, आपका लड़का तो बिगड़ गया है, कोई कह देता। पिता सिर्फ चुप रह जाते। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने घर में आना बंद कर दिया। मोहल्ले में लोग बातें बनाने लगे, यह वही लड़का है ना जो चोरी करता है। आरव को कभी कभी ये बातें बुरी लगती, पर नशा उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। उसके लिए दुनिया की हर बात का जवाब सिर्फ एक था, अगली खुराक। एक दिन पिताजी को नोटिस मिला, आपका बेटा अब स्कूल से निकाला जा रहा है। उसकी उपस्थिति और व्यवहार अस्वीकार्य है। ये खबर सुनकर पिता का दिल टूट गया। तूने तो हमारी नाक कटवा दी, अब तेरे लिए कोई भविष्य नहीं बचा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रिंसिपल से मिन्नतें की, लेकिन सब व्यर्थ। 13 साल की उम्र से शुरू हुई आदत ने 16 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई को भी ख़त्म कर दिया और धीरे धीरे उसका शरीर इस नशे की लत में धंसता जा रहा था। नशे की लत सस्ती नहीं थी। चोरी से मिले पैसे भी अब उसे कम लगने लगे। गली के बड़े लड़कों ने उसे और आगे धकेला। अरे छोटू, अब तू भी काम कर, थोड़ा सप्लाई कर देगा तो तुझे भी हिस्सा मिलेगा। आरव ने सोचा, अगर इससे मेरा नशा चलता है तो क्यों नहीं। धीरे धीरे वे नशे का छोटा सा सप्लायर बन गया। कभी स्कूल के बच्चों को, कभी मोहल्ले के नए लड़कों को वह चीज़ें बेचता। उसे लगता कि वह हीरो बन गया है, पर अंदर से उसका दिल जानता था कि वह एक दलदल में फंस चुका था। माँ ने एक दिन उसे पकड़कर कहा, बेटा छोड़ दे ये सब, मैं तेरे लिए दिन रात काम कर लूँगी, लेकिन तू ये जहर मत पी। आरव ने गुस्से से कहा, आप समझती क्यों नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है, आप लोग मुझे जीने नहीं दोगे। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेरा बचपन मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा, तू ऐसा नहीं था। ये सब तू नहीं, कौन करवा रहा है तेरे से? लेकिन आरव ने हाथ झटक दिया और बाहर चला गया। माँ वहीं दरवाजे पर बैठकर देर तक रोती रही। एक दिन पुलिस ने इलाके में फिर से छापा मारा। इस बार आरव सिर्फ पकड़ा ही नहीं गया, बल्कि उसके पास नशे की पुड़िया भी मिली।
पिता थाने पहुंचे। पुलिस वाले ने कहा, आपका बेटा अब छोटा मोटा मामला नहीं कर रहा, ये तो धंधे में पूरी तरह उतर चुका है। पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने किसी तरह जमानत कराई, पर घर लौटकर उन्होंने चुपचाप एक कोना पकड़ लिया। वो सख्त आदमी जो हमेशा गुस्से में रहते थे, उस दिन बहुत टूट गए। आरव की टोली के लड़के भी अब उसे बोझ मानने लगे। तेरे चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे, वे कहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उसे अलग कर दिया। अब उसके पास न दोस्त थे न परिवार का साथ, बस नशा ही उसकी दुनिया बन गया। कभी कभी वह आईने में खुद को देखता, क्या यही हूँ मैं? पर अगली खुराक मिलते ही ये सवाल मिट जाता। लत ने उसके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। उसका वजन गिरने लगा, खाना कम हो गया, नींद अधूरी रहती, कभी तेज बुखार, कभी पेट दर्द, कभी हाथ पांव कांपना। ये सब अब उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। माँ कई बार उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती, पर आरव भाग जाता। मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है माँ। घर पर अब नरक जैसा माहौल बन गया। पिता हर दिन शराब पीने लगे, माँ की सेहत बिगड़ने लगी, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने दूरी बना ली। एक रात पिता ने कहा, ये लड़का हमारा नहीं रहा, इससे छुटकारा पाना ही बेहतर है। माँ चुप रही, लेकिन उसका दिल जानता था कि बेटे के बिना वो अधूरी है। आरव ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब सुन लिया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन अगली सुबह उसने फिर वही किया, गली की ओर निकल पड़ा। आरव अब दिन व दिन टूटता जा रहा था। कभी अकेले में सोचता, काश मैंने पहली बार वह सिगरेट ना ली होती, काश किसी ने मुझे प्यार से समझाया होता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव की उम्र अब 17 साल हो चुकी थी। सिर्फ 4 साल में उसका पूरा बचपन और जवानी का पहला पड़ाव बर्बाद हो चुका था। आरव का शरीर अब ढांचे की तरह रह गया था। गाल धंस गए थे, हाथ कांपते रहते और आंखों में हमेशा नशे का असर झलकता। पड़ोस के लोग अब खुलकर कहते, ये लड़का ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। माँ ये सुनकर कांप जाती, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं कह पाती। रात रात भर आरव बेचैन होकर घूमता रहता, कभी गुस्से में चीखता, कभी रोने लगता। माँ समझाती थी, ये सब नशे का असर है बेटा। एक रात अचानक आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। माँ ने चीखते हुए पड़ोसियों को बुलाया, कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। पिता भी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने पहली बार बेटे को अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की ओर भागे। उस रात मोहल्ले की हर आंख में नींद उड़ गई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आपके बेटे के शरीर में नशे का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर तुरंत इलाज शुरू ना किया जाए तो जान जा सकती है। माँ का दिल टूट गया। वे डॉक्टर के पैरों में गिर गई। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, मैं सब करूँगी, बस मेरा बेटा बच जाए। आरव कई दिन तक आईसीयू में रहा। डॉक्टर ने बताया कि उसके लीवर और फेफड़ों पर बहुत बुरा असर हुआ है। ये बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है, हमें इसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाना पड़ेगा। आरव को जब नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया तो वह पूरी तरह से टूटा हुआ था। वहाँ उसे दवाएं दी गई, काउंसलिंग हुई। शुरुआत में वह हर दिन चीखता, गुस्सा करता, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी चीज़ दो। पर धीरे धीरे उसके अंदर का जहर निकलने लगा। शुरुआत में उसे सिरदर्द, पसीना, कंपकपी जैसा लगा। उसने हर चीज़ झेली। माँ हर दिन उससे मिलने आती, उसका हाथ पकड़ कर कहती, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू बस हार मत मानना। नशा मुक्ति केंद्र में रहते हुए आरव को अक्सर अपने पुराने दिन याद आते। वह सोचता, अगर मैंने उस दिन सिगरेट ना उठाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। शायद कॉलेज में पढ़ रहा होता, शायद फुटबॉल टीम में खेल रहा होता, शायद माता पिता को गर्व हो रहा होता मुझ पर। हर याद उसके दिल को काटती। वे आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या मैं वही बच्चा हूँ जो कभी क्लास में टॉप करता था? माँ ने उसके इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए। पिता ने फैक्ट्री में ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बार अपनी थकान से ऊपर उठकर बेटे की जान बचाने की ठान ली। एक दिन पिता ने आरव के कमरे में आकर चुपचाप उसके पास बैठे और कहा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत डांटा, पर सच्चाई ये है कि मैं तेरे बिना अधूरा हूँ। अगर तूने खुद को संभाल लिया तो शायद हम सब फिर से जी पाएंगे। ये सुनकर आरव की आंखें भर आई।
उसने पहली बार पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब बर्बाद कर दिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद आरव की हालत थोड़ी सुधरी। अब वह धीरे धीरे नशे से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, पर डॉक्टर ने साफ कहा, इसे पूरी तरह ठीक होने में सालों लगेंगे और सबसे ज़रूरी है कि इसे दोबारा उस माहौल में ना जाने दिया जाए। माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही डर भी बना रहता। वे जानते थे कि नशा एक बार छोड़ना आसान नहीं होता। आरव में अब मामूली सुधार आना शुरू हो गया था, लेकिन जब भी वो बाहर निकलता, उसके आस पड़ोस के लोग कहते, देखो ये वही लड़का है जो नशा भी करता था, चोरी भी करता था और बाकी बच्चों को बर्बाद भी करने में लगा था। कुछ लोग उस पर हंसते, कुछ लोग उस पर दया दिखाते, पर किसी ने भी उसे बराबरी का दर्जा नहीं दिया। आरव समझ चुका था, नशे ने सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी पहचान भी छीन ली है। स्कूल उसने छोड़ दिया था, कॉलेज का सपना भी खत्म हो चुका था। पढ़ाई की जगह अब वह छोटी मोटी नौकरी ढूंढने में लगा था। माँ कहती, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर से वह जानता था कि उसकी उम्र के बाकी लड़के बहुत आगे निकल चुके हैं। कभी कभी रात को वो सोता हुआ सोचता कि मेरी ज़िंदगी इतनी जल्दी क्यों बर्बाद हो गई। नशा मुक्ति केंद्र से छुट्टी मिलने के बाद आरव ने तय किया कि अब वह दूसरों को इस रास्ते पर जाने से रोकेगा। उसने अपने मोहल्ले के छोटे बच्चों को समझाना शुरू किया, देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अगर तुम भी मेरी तरह करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। कुछ बच्चे डर गए, कुछ हंसकर टाल गए, पर आरव को लगता था कि अगर उसने एक भी बच्चे को बचा लिया तो शायद उसका गुनाह थोड़ा हल्का हो जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र से छुट्टी मिलने के बाद आरव घर लौटा। उसका चेहरा पहले से थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन आंखों में थकान और भीतर का खालीपन अब भी साफ झलक रहा था। माँ ने उसके कमरे को साफ किया, नया बिस्तर बिछाया और कहा, अब ये घर ही तेरे लिए नई शुरुआत है बेटा। पिता ने भी बिना कुछ कहे उसके कंधे पे हाथ रखा। आरव के लिए ये पहली बार था कि उसने अपने परिवार को दुश्मन नहीं बल्कि अपना सहारा समझा। आरव अब सुबह सुबह टहलने जाता। पहले तो उसे शर्म आती थी क्योंकि मोहल्ले वाले अजीब नज़रों से उसे देखते थे, पर धीरे धीरे उसने खुद से कहना शुरू किया। उसने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। अगर मैं अब भी दूसरों की सोच से डर जाऊंगा तो फिर मैं कभी जी ही नहीं पाऊंगा और मैं कभी बदल भी नहीं पाऊंगा। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें होमवर्क करवाता, कहानियाँ सुनाता और कभी कभी अपने जीवन का सच भी बताता। देखो, अगर तुम मेरी तरह गलती करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसे ही अंधेरे में चली जाएगी। बच्चे उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते। कुछ तो डरकर अपने दोस्तों के पास जाकर कहते, भाई वो पाउडर और सिगरेट मत लेना, नहीं तो हाल आरव भैया जैसा हो जाएगा। हालांकि बाहर से आरव संभलता दिख रहा था, लेकिन भीतर उसकी लड़ाई अब भी चल रही थी। कभी कभी नशे की तलब इतनी तेज हो जाती कि उसका शरीर कांपने लगता था। ऐसे समय में वे कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता और माँ के दिए भगवान के छोटे से कैलेंडर को वो घूरता रहता। वह खुद से कहता, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और सहना है मुझे ये, फिर शायद ये तलब नहीं उठेगी। कई बार ये तलब उसकी सहन शक्ति से बाहर होने लगती, लेकिन माँ की आंखों और पिता के टूटे हुए चेहरे को याद कर लेता। आरव का सपना था कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करे। उसने रात को किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिश की, पर उसका दिमाग अब पहले जैसा नहीं था। पन्ने धुंधले लगते, याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी उसकी। वह किताब बंद करके चुपचाप रोता रहता। काश मैंने उस दिन अपने दोस्त की बात ना मानी होती। अब आरव ने ठान लिया था कि वह अपने अनुभव से औरों को बचाएगा। वह स्कूलों में जाकर बच्चों को अपने किस्से सुनाने लगा। मैं तुम्हारी ही तरह था, पर एक सिगरेट ने, एक पैकेट पाउडर ने सब छीन लिया। अगर तुम मुझसे सीख लोगे तो शायद मेरी गलती तुम्हारी ज़िंदगी बचा ले। कई बच्चे उसकी बातें सुनकर बहुत गंभीर हो जाते। कुछ माता पिता भी उसे बुलाकर कहते, तुम्हारी कहानी ने हमारे घर के बच्चों की आंखें खोल दी हैं। आरव को लगता यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। हालांकि उसने दूसरों को बचाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसकी अपनी ज़िंदगी अधूरी रह गई। अब वह कभी डॉक्टर, इंजीनियर या खिलाड़ी नहीं बन सकता, पर
पर उसे सुकून था कि कम से कम वह दूसरों को बचाने का जरिया बन रहा था। रात को माँ जब उसके सिर पर हाथ फेरती तो वह चुपचाप कहता, माँ, मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी, पर अगर मेरी कहानी से 10 बच्चे बच गए तो समझना मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे माफ़ करना माँ। माँ की आंखों से आंसू बहते, पर इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ गर्व भी था। आरव की ज़िंदगी अधूरी रही, सपने टूटे, सेहत लुटी, समाज ने ठुकराया, सबने उसका मजाक उड़ाया, पर उसकी कहानी अधूरी नहीं रही। उसकी कहानी हर उस बच्चे के लिए आईना बन गई जो नशे की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहता है। ये चेतावनी बन गई कि एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल सकती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो आज ही बदलाव की शुरुआत कीजिए। नशे से दूर रहकर अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। याद रखिए, हर नया दिन एक नया मौका होता है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई बच्चा, नौजवान ये गलती करने से पहले ही संभल जाए। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।